Good morning, class 7. Now we will start question number 3 of exercise 7.2. You have to show that triangle AMP congruent triangle AMQ. आपको ये शो करना है ट्राइंगल AMP और कॉन्ग्रेंट किसके साथ होगी, ट्राइंगल AMQ के साथ. ये फिगर आपको गिवन है. यहाँ पर AMP और AMQ ट्राइंगल को आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट है. इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजंस. आपको ये टेबल गिवन है. इस टेबल के अंदर आपको ये स्टेप्स गिवन है. तो आपने इस स्टेप्स के थ्रू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जो है वो आपको गिवन है कि ये कॉन्ग्रेंट है, लेकिन आपको ये स्टेप्स जो हैं ये कहाँ से आए उनके रीजंस को बताना होगा. तो यहाँ पर ये जो स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 PM इज इक्वल टू QM. इस फिगर के अंदर देखिए PM इज इक्वल टू QM. अब आप ये देखो इसका रीज़न क्या हो सकता है. ये फिगर बुक में बनी हुई है, यानी इसको फिगर के अंदर खुद ही बताया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि देखिए मार्क कर रखा है यहाँ पर, ये 2 डबल लाइंस लगा रखी हैं. तो दिस इंडिकेट्स दैट दीज 2 साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स इसका रीज़न क्या होगा, इट इज़ गिवन इन द फिगर. PM इज इक्वल टू QM का आप रीज़न क्या देंगे, इट इज़ गिवन इन द फिगर, या आप सिर्फ ओनली वर्ड लिख सकते हैं गिवन. एंगल PMA इज इक्वल टू QMA. इसे क्यों इक्वल किया गया, PMA इज इक्वल टू QMA. यहाँ पर भी इस फिगर के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये 2 इस तरीके से छोटे सिंबल्स हमें दिए गए हैं. तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है. ये दोनों एंगल्स इक्वलिटी का हमें यहाँ पर साइन गिवन है. तो इसका मतलब ये भी हमें फिगर में गिवन है. तो इट इज़ गिवन इन द फिगर. AM इज इक्वल टू AM. अब यहाँ पर AM इज इक्वल टू AM का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल PMA रीड करते हैं और जब हम AMQ ट्राइंगल रीड करते हैं तो दोनों में AM साइड जो है वो दोनों में आ रही है. दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AM साइड तो आ ही रही है. तो दैट मीन्स हेयर इज़ द रीज़न इज़ कॉमन आर्म. ये कौन सी आर्म है, कॉमन आर्म. यानी एक कॉमन का मतलब होता है एक ऐसी आर्म जो कि दोनों ट्राइंगल्स में इंक्लूडेड होती है. यानी अगर हम PMA ट्राइंगल देखते हैं तो उसमें भी AM साइड है, और अगर हम AMQ ट्राइंगल देखते हैं तो उसके अंदर भी AM साइड है. इसलिए AM इज इक्वल टू AM, यानी दोनों ट्राइंगल्स के लिए AM साइड तो सेम है. तो AM इज इक्वल टू AM, दैट्स रीजन इज कॉमन आर्म. ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AMQ. अब उन्होंने 4th पॉइंट में ये कह दिया है कि ट्राइंगल AMP जो है वो कॉन्ग्रेंट है AMQ के. तो बाय विच क्राइटेरिया, कौन सा कॉन्ग्रेंस रूल होगा जिसकी वजह से ये कहा गया है कि ये ट्राइंगल AMP जो है वो ट्राइंगल AMQ के कॉन्ग्रेंट है. तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर लग रहा है, आप देखिए यहाँ पर 2 साइड्स हैं और एक एंगल है, और 2 साइड्स के बीच का ये एंगल है M एंगल M. यहाँ PMA इज इक्वल टू QMA. ये देखिए ये साइड PM है, ये MQ है, और AM इज इक्वल टू M. तो AM और PM के बीच में ये एंगल है, एंगल PMA, और इधर से AM और MQ साइड के बीच में एंगल AMQ है. तो दैट मीन्स SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AMQ होगा. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको रीजंस बताने थे. तो डू दिस क्वेश्चन ओनली इन बुक. क्वेश्चन नंबर 4. In triangle ABC, angle A 30 degree, angle B 40, angle C 110 degree. In triangle PQR, angle P is 30, Q is 40 degree, and angle R is 110 degree. A student says that triangle ABC is congruent triangle PQR by AAA congruence criteria. एक स्टूडेंट कहता है कि ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी क्योंकि इनके सबके एंगल्स इक्वल है, एग्जैक्ट कॉपीड हैं. तो उसने बाय कॉन्ग्रेंस रूल AAA क्राइटेरिया से उसने ये कह दिया कि ये ट्राइंगल्स कैसी होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी. इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट? ही इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज AAA क्राइटेरिया तो कॉन्ग्रेंस का कोई रूल होता ही नहीं है. दैट मीन्स नो, द स्टूडेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड
बिकॉज देयर इज़ नो एनी क्राइटेरिया ऑफ ए इन द कॉन्ग्रेंस रूल। कॉन्ग्रेंस रूल में आपके 4 ही रूल्स थे जिसमें कि ये वाला रूल जो है वो इंक्लूडेड नहीं था। तो नो द स्टूडेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड बिकॉज देयर इज़ नो एनी क्राइटेरिया ऑफ ए इन द कॉन्ग्रेंस रूल। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। फिगर आपको गिवन है, इन द फिगर 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये फिगर आपको गिवन है ARD एक फिगर है। दूसरी ट्राइंगल आपको गिवन है WON। ये 2 ट्राइंगल्स गिवन है और 2 ट्राइंगल्स ये भी बताया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो मार्क्ड किए गए हैं। इसमें ये बताया गया और मार्क करने से हमें ये पता लगता है कि AT जो है वो ON के इक्वल है। डबल लाइन यहाँ पर है यानी AR जो है डबल लाइन इस WO के इक्वल है और ये एंगल जो है एंगल T इज इक्वल टू एंगल N है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड और ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है। दिस डबल लाइन एंगल इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल O के इक्वल है, एंगल R W के इक्वल है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। तो वी कैन राइट ट्राइंगल RAT इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल RAT है और R जो है वो किसका, ये वर्टेक्स इस ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स R है तो इस ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स W हम पहले लिखेंगे क्योंकि R एंगल जो है वो W के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डेंस है। उसके बाद A जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस है O के और जो T है वो N के कॉरस्पॉन्डेंस है। तो इसलिए हम इसको रीड करेंगे WON ट्राइंगल, ट्राइंगल WON। तो ट्राइंगल RAT इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल WON। Now question number 6, complete the congruence statement। आपको congruence statement complete करनी है। ये आपको given है ट्राइंगल BC congruent क्वेश्चन मार्क, ट्राइंगल QRS congruent है क्वेश्चन मार्क। तो आपसे यही जो आपको complete स्टेटमेंट है इसे complete करनी है। तो हम कैसे complete करेंगे, ट्राइंगल BCA, ये फिगर देख रहे हैं आप BCA। अब BCA किस ट्राइंगल के congruent है, BAT के, BTA के। देखिए B जो है वो B के साथ कॉरस्पॉन्डेंस है। C पॉइंट ये वाला जो डॉट है ये यहाँ T के पास लगा हुआ है तो T आ जाएगा BT। हम इस ट्राइंगल को किस तरीके से, रीडिंग भी हम ट्राइंगल की वैसे ही करेंगे जैसे आपको ये ट्राइंगल गिवन है। तो BT, उसके बाद A कॉमन है दोनों में, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर पॉइंट, तो BTA ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रेंट है। उसके बाद ट्राइंगल QRS, Q पॉइंट ये डॉट है तो डॉट Q यहाँ पर आप देखिए ये जो एंगल Q है इस साइड आप देखिए इस ट्राइंगल के अंदर, अगर हम QRS ट्राइंगल के अंदर देखते हैं तो एंगल Q के साथ ये एंगल गिवन है। तो इस ट्राइंगल PQT के अंदर कौन सा है, ये वाला T है। तो Q के प्लेस पर नेक्स्ट में कॉन्ग्रेंसी के लिए हम क्या बोलेंगे, T से स्टार्ट करेंगे। Q यानी T, R जो है वो ये देखिए ये वाला R इस P के वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डेंस इसको कॉपीड करेगा तो TP। उसके बाद S जो है ये डॉट है और ये डॉट है तो ये इसको कॉपीड करेगा तो दैट इज TPQ। तो QRS कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल TPQ। अगर आप इसको PTQ लिखेंगे तो दैट इज रॉन्ग क्योंकि आपका Q पॉइंट जो है वो T को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, S पॉइंट यहाँ पर इस Q को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और ये जो P वर्टेक्स है वो इस R को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल QRS कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल TPQ। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ स्क्वायर्ड शीट, एक स्क्वायर्ड शीट है, ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स। आपको 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, इक्वल एरियाज के होनी चाहिए वो दोनों ट्राइंगल्स, सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। हमें इस तरीके से 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, उनके एरियाज तो इक्वल हों बट फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, सेकेंड पार्ट में गिवन है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं होनी चाहिए। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरीमीटर्स, तो उनके पैरीमीटर्स जो हैं वो हमें
तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? अगर एरियाज़ इक्वल है और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, एक ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो उनके पेरीमीटर्स के बारे में हमें बताना होगा कि उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट, व्हेन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट का मतलब तो ये हो गया कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को क्या करेंगी, एग्जैक्ट कॉपी होंगी। दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होंगी। तो हमने इस तरीके से 2 ट्राइंगल्स जो है वो एग्जैक्ट कॉपी की हमने बना दी। यहाँ तक कि हमने इनका मेजरमेंट भी सेम बनाया, तभी तो कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहाँ पर इस फिगर के अंदर आप देखिए, यहाँ पर ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, ए बी इज़ डी ई, ए सी साइड डी एफ के इक्वल है, बी सी साइड ई एफ के इक्वल है। तो दे आर एग्जैक्ट कॉपीड। अब यहाँ पर जब साइड्स सारी की सारी इक्वल है तो इनके एरियाज़ भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। हमने इस तरीके से ट्राइंगल्स बनाई हैं कि इनके एरियाज़ भी इक्वल हों। उसके बाद पेरीमीटर, व्हाट कैन यू से अबाउट द पेरीमीटर्स? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ, सम ऑफ ऑल द साइड्स डी ई एफ एंड डी एफ। तो जब हमने इनका पेरीमीटर्स फाइंड आउट किया और हमें पता है कि हमने इनकी मेजरमेंट्स भी सेम ली हुई हैं और हमें गिवन है, हमने ये नोट डाउन कर दिया है कि ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, द पेरीमीटर्स वर ऑल्सो इक्वल। तो उनके पेरीमीटर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी इफ़ द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट then their perimeters are, if the sides are also all equal, two triangles are exact copy of each other, then their perimeters will also be same. नेक्स्ट पार्ट में हमें कंडीशन गिवन थी कि ट्राइंगल्स ऐसी आपको ड्रॉ करनी है जो कि कॉन्ग्रेंट नहीं हो। तो अब हमने 2 ट्राइंगल्स ऐसी ड्रॉ कर दी जो कि कॉन्ग्रेंट नहीं है। यानी हमने इस तरीके से लिया कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल नहीं ली, बी सी भी क्यू आर के इक्वल नहीं है, और ए सी जो है वो पी आर के भी इक्वल नहीं है। तो आप एक फिगर देख के आपको पता लग सकता है कि ये साइड्स इक्वल नहीं है तो ट्राइंगल्स, बट देयर साइड्स, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स आर नॉट इक्वल। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द पेरीमीटर? पेरीमीटर और ऑल्सो नॉट इक्वल बिकॉज द पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। In triangle PQR, sum of all sides PQ plus QR plus PR, they are also not same. If we calculate the perimeters, the measurement of the sides are not same, so the perimeter of the triangle ABC is not equal to the perimeter of triangle PQR.